हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बन कंपाउंड जो हैं कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कौन कौन किस तरह की केमिकल रिएक्शंस में वो जाते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस में किस तरह के जाते हैं, तो अलग अलग कंपाउंड जो है अलग अलग केमिकल रिएक्शन में जाता है। ये चीज़ हम लास्ट के चैप्टर्स में देख चुके हैं। लेकिन क्या होता है बेटा कि कुछ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं कॉमन होती हैं। तो आज की क्लास में हम कॉमन केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। यानी आज मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की जगह अगर मैं लिखूं कॉमन केमिकल रिएक्शंस इन विच कार्बन कंपाउंड्स टेक प्लेस, उन केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जिसमें कार्बन कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट थिंग कंबशन के बारे में बात करेंगे बेटा। कंबशन, कंबशन क्या है? कंबशन के बारे में बात कर लेते हैं, इसे डिफाइन करते हैं। कंबशन इज रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स with oxygen with oxygen in results, which on result के लेते हैं, which on result release a large amount of energy, release a large amount of energy and heat, क्या कह लीजिए, in form of heat, in form of heat, heat की फॉर्म में लार्ज अमाउंट में एनर्जी कर रहे हैं एंड light as the compound burn, as the compound burn। ओके, तो कंबशन क्या है? कंबशन एक रिएक्शन है जिस कार्बन कंपाउंड की ऑक्सीजन के साथ, जिसके रिजल्ट में हीट निकलती है एनर्जी की फॉर्म में और लाइट निकलती है लार्ज अमाउंट में, क्योंकि कंपाउंड जो होता है बर्न होता है। याद रहेगा आपको, यानी बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर मैं कंबशन को डिफरेंट मैनर में और बात करता हूँ, इट इज द बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड की बर्निंग को हम कंबशन बोलते हैं। क्लियर है? और बर्निंग के बाद हमेशा आपका लाइट और हीट उसमें जरूर निकलेंगे। इट इज अ टिपिकल टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। नाउ इसे और भी कह सकते हो आप, इट इज अ टिपिकल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। क्लियर है आपको? तो कंबशन का एग्जांपल, यानी आपका जो कार्बन है अगर मैं उसे ऑक्सीडेशन से रिएक्शन कराता हूँ तो CO2 निकलेगी, CO2 बनेगी। लेकिन अगर इसमें हीट और लाइट भी रिलीज हो रही है तो ये कंबशन है। तो कंबशन, और एक टर्म और आएगी आपकी ऑक्सीडेशन की इसमें अभी भी थोड़ी देर में, तो उसमें हीट और लाइट का ही डिफरेंस मेन होता है बेटा। क्लियर है? क्या कह लीजिए, अगर मैं बात करता हूँ CH4 की और ऑक्सीजन से मैं इंटरेक्ट करा रहा हूँ उसे, तो ये CO2 प्लस 2H2O का फॉर्मेशन करती है और हीट एंड लाइट तो रहेगी रहेगी। यस, हीट एंड लाइट। या फिर और बात कर लेते हैं, आपका CH3CH2OH के बारे में बात कर लेना। जब इसका ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, कंबशन कराएंगे, तो दो कार्बन है तो दो CO2 बनेंगे। आपको याद रखना है कि CO2 कितने बनेंगे,
जितने कार्बन होंगे उतने ही CO2 बनेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 2 1 6 हाइड्रोजन है तो 3 H2O बन जाएंगे। और उसके बाद लाइट एंड हीट तो है ही है, लाइट एंड हीट। क्लियर है बेटा आपको? तो कंबशन क्या है? कंबशन बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन कंपाउंड्स हैं। टिपिकल टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन भी कह सकते हो, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो आपका ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। ऑक्सीजन से केमिकल रिएक्शन जो होती है वो ऑक्सीडेशन ही कहलाती है। क्लियर है आपको? अब क्या होता है कि जो कंबशन होता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट दो टाइप का होता है। कंबशन में बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंबशन या तो कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा। अब देखो बेटा, अगर मैं कार्बन की रिएक्शन O2 से करा रहा हूं और वो CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है, या फिर मैं कार्बन की रिएक्शन O2 से करा रहा हूं और वो CO का फॉर्मेशन कर रहा है, तो अगर CO2 बनेगा, जहां पर भी CO2 बनेगा उसे हम बोलेंगे कंप्लीट कंबशन। क्या बोलेंगे? कंप्लीट कंबशन। और अगर CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो हम बोलेंगे इनकम्प्लीट। क्लियर है बेटा आपको? ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन में फाइनल जो रिजल्ट होने वाला है वो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, लेकिन इनकम्प्लीट में वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी देता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि अगर मान लो कि भाई कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? तो बेटा कंप्लीट और इनकम्प्लीट में आप देखोगे, जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो वहां पर धुआं ज्यादा होगा, स्मोक ज्यादा होगा। क्लियर है? कह लीजिए इन incomplete combustion there is smoke formation। ओके, एक तो ये चीज हो गया आपका। और यहाँ पर क्योंकि आपको ये पूरा कर लेते हैं, while complete combustion do not form saturated हाइड्रोकार्बन, अगर रहेंगे तो वो हमेशा जब बर्न होंगे वे बर्न होंगे क्लीन फ्लेम के साथ, विद क्लीन फ्लेम। और बेटा अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हुए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हुए वो बर्न होंगे येलो फ्लेम के साथ। कौन सी फ्लेम के साथ? येलो फ्लेम के साथ, विद लॉट्स ऑफ स्मोक। क्लियर है आपको? तो दो, इनकम्प्लीट कंबशन और कंप्लीट कंबशन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबशन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबशन, ये जो चीज है आपको कंप्लीटली पता होनी चाहिए। क्लियर है भाई आपको? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन जो है बेटा वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेटा सीधी बात यह है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन is known as ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अब क्वेश्चन एनालाइज होता है कि हमने कार्बन में ऑक्सीजन छोड़ी और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और वहां पर लाइट और हीट भी बनी, तो क्या इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे? आंसर है यस, इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। लेकिन बेटा ऑक्सीडेशन और कंबशन, हर ऑक्सीडेशन कंबशन यानी हर ऑक्सीडेशन में लाइट और हीट नहीं निकलती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैं कह रहा हूं CH3CH2OH और मैंने इसका ऑक्सीडेशन कराया है
और ये बनाएगा ऑक्सीडेशन होने के बाद CH3COOH। यस, इसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड हुई है। तो क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, अल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है, एसिड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसमें लाइट और हीट का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा। तो यानी हर कंबशन जो होता है, जो कंबशन होती है वो सभी रिएक्शंस ऑक्सीडेशन होती हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंबशन रिएक्शन नहीं होती। ये चीज आपको पता होगी, याद रखनी है बेटा। क्लियर है आपको? तो कंबशन और ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज आपको पढ़नी है। क्लियर है भाई आपको? चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और भी ले सकते हो आप, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, जैसे कि एल्डिहाइड है आपका CH3CH। अगर आप इसका भी ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये भी CH3COOH देगा। ठीक है ना? तो आप ऑक्सीडेशन कोई भी करा सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा, तो वो है आपकी एडिशन रिएक्शन। कौन सी? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जो होती हैं वो होती है कि आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी है, तो एडिशन रिएक्शन भी जस्ट लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं। व्हेन two molecules or reactant form one product after adding to each other, the reaction is known as एडिशन रिएक्शन। ओके, क्या कहते हैं उसे हम? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH2 double bond CH2 on the reaction with hydrogen gives CH3 single bond CH3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्कीन जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन करके एल्केन में कन्वर्ट हो रही है। एल्कीन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके एल्केन में कन्वर्ट हो रही है। इज दैट क्लियर? तो ये जो चीज है ये एडिशन रिएक्शन है। तो आपको याद रखना है बेटा, इट इज गिवन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं केवल वही कंपाउंड्स क्या देते हैं, केवल वही कंपाउंड्स इट इज गिवन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये इस तरह के रिएक्शन देते हैं, यानी जो एल्कीन्स होंगी या फिर जो एल्काइंस होंगी, दोज आर गिव दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? वो इस तरह की केमिकल रिएक्शन देंगे। क्लियर है बेटा आपको? तो आपको याद रखना है, यहां पर एक चीज नोट करके याद रखनी है आपको, इन दीज रिएक्शंस डबल बॉन्ड्स या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड्स। कहां पर कन्वर्ट हो जाते हैं? सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एडिशन रिएक्शन हम उन्हें कहते हैं। एक कोई और एग्जांपल ले लो, मान लो आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है और आपने Cl2 से इंटरेक्ट करा दिया, तो एक Cl इस पर जुड़ जाएगा, एक Cl इस पर जुड़ जाएगा और कंपाउंड बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। यस, या आपने इसकी रिएक्शन अगर मैं कहूं HCl से करा दी, किससे करा दी बेटा? HCl से करा दी।
किससे करा दी, HCl से करा दी। तो ये जो कंपाउंड होगा, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस पर या इस पर आ जाएगा और Cl इन दूसरे कार्बन एटम पर चला जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड Cl, या मान लो H यहाँ पर आ गया Cl यहाँ पर आ गया। क्लियर है आपको? तो इस तरह की रिएक्शंस होती हैं, एडिशन रिएक्शंस। क्लियर है आपको? नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। किसके बारे में बात करेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, पहले चैप्टर में मैंने यही चीज डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में पढ़ी थी, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन की। When an atom or group of atoms or group of atoms replaced by another one, then those chemical reactions are known as substitution reactions। क्या कहते हैं उन्हें हम? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। यानी आपको याद रखना है, मान लो आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैं सिंपली RH ले रहा हूं, एल्केन्स का फॉर्मूला है ये, ओके, और मैंने X2 से रिएक्शन कराई, तो ये H इस X से अगर रिप्लेस हो जाए और RX का फॉर्मेशन करे और HX का फॉर्मेशन करे, तो ये क्या है? इस X ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। समझ में आई बात? अगर हम बात करते हैं ये कौन से कंपाउंड देते हैं, तो दीज आर गिवन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दीज आर गिवन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इस तरह की केमिकल रिएक्शंस देते हैं, जहां पर आपको बताऊं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको पता है एल्केन्स होते हैं, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो वे जो कंपाउंड होंगे बेटा इस तरह की केमिकल रिएक्शन देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, मान लो मैं बात कर रहा हूँ CH4 की, और उसकी रिएक्शन मैंने क्लोरीन से कराई इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई मैंने, तो एक Cl जो है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और CH3Cl का फॉर्मेशन करेगा, और जो हाइड्रोजन है वो बाकी बचे Cl से रिएक्शन करके HCl का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो रिएक्शन हुई है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर Cl आया है, इस तरह की रिएक्शन को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आ रही बात? या फिर अगर मैं बात करता हूँ CH3Cl की रिएक्शन करा रहे हैं हम, किससे? H2O से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं बेटा? H2O से करा रहे हैं। तो और ये इसने बना दिया CH3OH प्लस HCl, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? Cl को रिप्लेस किया OH ने, तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। क्लियर है बेटा? तो ये चीजें होती हैं, इस तरह की रिएक्शन होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।